सुसंतति निर्माण का शुभारंभ कहाँ से और कैसे हो। चरित्रवान माता पिता ही सुसंस्कृत संतान बनाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, द चाइल्ड इज एज ओल्ड एज हिज एंसेस्टर्स, अर्थात बच्चा उतना पुराना होता है जितने उसके पूर्वज। एक बार संत ईसा के पास आई एक स्त्री ने प्रश्न किया, महाराज, बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। ईसा ने उत्तर दिया, गर्भ में आने के 100 वर्ष पहले से। स्त्री बहुत चक्की रह गई, पर सत्य यही है जिसकी ओर संत ने इंगित किया। 100 वर्ष पूर्व जिस बच्चे का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसकी जड़ तो निश्चित ही होती है, चाहे वे उसके बाबा हो या पर बाबा। उनकी मन स्थिति, उनके आचार, उनकी संस्कृति पिता पर आई और माता पिता के विचार, उनके रहन सहन, आहार विहार से ही बच्चे का निर्माण होता है। कल जिस बच्चे का जन्म लेना है, उसकी भूमिका में हम अपने में लिखा करते हैं। यदि यह प्रस्तावना ही उत्कृष्ट न हुई तो बच्चा कैसे श्रेष्ठ बनेगा। भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म रघु, अज और दिलीप आदि पितामहों के तप की ही परिणति थी, तो योगेश्वर कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के कई जन्मों की तपश्चर्या का पुण्य फल था। 18 पुराणों के रचयिता व्यास का आविर्भाव तब हुआ था जब उनकी 5 पितामह पीढ़ियों ने घोर तप किया था। अपने यहाँ कन्या के लिए वर ढूंढते समय वर के संयोग और उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ पीछे जानी जाती है। सर्वप्रथम वंश गोत्र से बात प्रारंभ होती है। उसका मंतव्य यही होता है कि बालिका किसी दुर्गुण संपन्न परिवार में न पड़ जाए। यह सब संतति के लिए किया जाता रहा है, जो उचित भी रहा है। आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे। कल की सामाजिक सुव्यवस्था, शांति, समुन्नति का आधार यह होगा कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ सद्गुणी बने, और इसके लिए मातृत्व और पितृत्व को गंभीर अर्थ में लिए बिना काम नहीं चलेगा। महाभारत के समय की घटना है। द्रोणाचार्य ने पांडवों के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले एकमात्र अर्जुन को कौरव बहुत दूर तक भटका ले गए। इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह वेधन का आमंत्रण भेज दिया। जब सारी सभा सन्नाटे में थी, तब 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह वेधन करना जानता हूँ। युधिष्ठिर ने साश्चर्य प्रश्न किया, तात, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह वेदना सीखते नहीं देखा, नहीं सुना। इस पर अभिमन्यु ने हंसकर उत्तर दिया, आर्य, जब मैं अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में था, माँ को जब प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई, तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। माँ का ध्यान दर्द की ओर से बटाने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह वेदन क्रिया बतानी प्रारंभ की। 6 द्वारों के वेदन की क्रिया बताने तक मेरी माँ ध्यान से सुनती रही और गर्भ में बैठा हुआ मैं उसे सीखता चला गया। पर 7वें और अंतिम युद्ध की बात बताने से पूर्व ही माँ को नींद आ गई। उन्हीं के साथ मैं भी विस्मृति में चला गया। उसके बाद मेरा जन्म हो गया। 6 द्वार तो मैं आसानी से तोड़ लूँगा, 7वें में सहायतार्थ आप सब पहुँच जाएंगे तो उसे भी तोड़ लूँगा। यह घटना उस सत्य की ओर संकेत करती है कि पुत्र गर्भ में आए उससे पूर्व ही माता पिता को अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। कुछ दिन पहले अमेरिका में जन्मे एक बालक की बड़ी चर्चा चली। इस बालक की आंख में जे और डी की आकृति उभरी हुई थी। वैज्ञानिकों ने उसकी बहुत जांच की, पर कारण न जान पाए। आखिर इस गुत्थी को मनोवैज्ञानिकों ने सुलझाया। युवती ने उन्हें बताया कि मैं अपने विद्याध्ययन काल से ही जॉन डिक्सन की विद्वत्ता से प्रभावित रही हूँ। मेरी सदा से यह इच्छा रही है कि मेरी जो संतान हो वह जॉन डिक्सन की तरह ही विद्वान हो। मैंने अपनी इच्छा यह कभी भी किसी को बताई तो नहीं, पर जब जब इस बात की याद आती, मैं अक्सर दीवार पर या कॉपी पर JD लिखकर अपनी स्मृति को गहरा करती रही हूँ। उनने अपने अध्ययन काल की कई कॉपियाँ और पुस्तकें भी दिखाईं जिसमें JD लिखा मिला। हमारे पितामह इन तथ्यों से परिपूर्ण परिचित थे।
तभी उनने ऐसी जीवन व्यवस्था निर्मित की थी जिससे जाति स्वतः ही श्रेष्ठ आचरण वाली संतान देती चली जाती थी। गर्भाधान को उनने षोडश संस्कारों में से एक संस्कार माना था। उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करने की प्रथा प्रचलित की थी। बालक का निर्माण माता पिता भाव भरे वातावरण में किया करते थे और जैसी आवश्यकता होती थी उसी तरह की संतान समाज को दे देते थे। सदी मदालसा ने अपने तीनों पुत्रों विक्रांत, सुभाऊ, अरिदमन को जो शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दिए वे पारमार्थिक और पारलौकिक थे। फलतः उन तीनों ने ही प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने से पूर्व ही संन्यास धारण कर अपना सारा जीवन लोक मंगल में लगा दिया। वह कहा करती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज्य मोहनिंद्रानम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तू अपनी जननी मदालसा के शब्द सुन। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया से रहित है। यह संसार स्वप्न मात्र है। उठ, जागृत हो, मोह निंद्रा का परित्याग कर। तू सच्चिदानंद आत्मा है। अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर। महारानी की शिक्षा से महाराज ऋतुध्वज बहुत चिंतित हुए। उनने मदालसा से कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो राजकाज कौन संभालेगा। इस बार जो पुत्र हुआ उसे मदालसा ने राजनीति की शिक्षा दी और कहा, राज्यम कुर्वन् सुहृद नंदयेथा साधुन रक्षस्तात यज्ञैर्यज्ञे चिदिथाः दुष्टानि धन वैरिण्यश्च जामिद्धे गोविप्रार्थे वत्स मृत्युर्व्रजेथाः। हे तात, तुम राज्य करो, अपने मित्रों को आनंदित करो, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना, यज्ञ करना, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यदि युद्ध अनिवार्य हो तो युद्ध भी करना, भले ही रणभूमि में तुम मृत्यु को प्राप्त हो। ये उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि बालक माता पिता के शारीरिक और मानसिक सांचे में ढले। समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा संस्कारित मिट्टी के पुतले होते हैं। जैसे हमारे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होगी। अतएव मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए। हंसी खेल की तरह श्रेष्ठ आचरण वाली जाति ही श्रेष्ठ संतान को जन्म देती है। माता पिता दोनों का प्रभाव बच्चे पर अधिक पड़ता है। अतएव उन्हें तो विशेष रूप से तैयारी करनी चाहिए। राम वन में गए तब की घटना है। राम ने लक्ष्मण के चरित्र की परीक्षा नहीं चाही और उन्होंने प्रश्न किया, पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा योषित यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टवेव कश्यन्यो चलते मनः। हे लक्ष्मण, सुंदर पुष्प, पके हुए फल और मदमत्त यौवन देखकर ऐसा कौन है जिसका मन विचलित ना हो जाए। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पिताव्रता ताभ्याम यह सुनुरुत्पन्नस्तस्य यो नो चलते मनः। आर्यश्रेष्ठ, जिसके पिता का आचरण सदैव से पवित्र रहा हो, जिसकी माता पतिव्रता रही हो, उनके रज वीर से उत्पन्न बालकों के मन कभी चंचल नहीं हुआ करते। लक्ष्मण का यह उपदेश प्रत्येक माता पिता को यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि श्रेष्ठ संतान की आवश्यकता है तो उसे ढालने के लिए अपना चरित्र सांचे की तरह बनाना चाहिए। यही मूल सूत्र है उज्जवल भविष्य का। यही सूत्र है श्रेष्ठ संतति को उत्पन्न करने का।